कि ये जो बड़ा हमको हासिल करना है, ये जो कुछ भी बड़ा हमको हासिल करना है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ हमको जो चाहिए है, और उसके लिए हमने जो सब आगे की जो पूरी प्लानिंग भी की है, 6 स्टेप्स जो हमने पूरे प्लान किए हैं, उसके लिए किस प्रकार का माइंडसेट चाहिए, और अब एक्चुअल क्रिएशन प्रोसेस में जब हमको जाना है तो किस प्रकार से हमको जाना है। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। इसके पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, किसी के मन में अगर कोई भाव आ रहा है या कोई सवाल अभी अगर आपके मन में आ रहा है, या कोई चीज अगर आप कहना चाहते हैं, तो अभी आप कह सकते हैं। कोई चीज अगर आपके दिल में आ रही है, कुछ आपको कहने लायक लग रहा है, या कोई सवाल आपके मन में है तो, और अगर नहीं है तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो अभी इस वक्त किसी का कोई कमेंट या सवाल मुझे नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लेट अस स्टार्ट विथ फोर्सेस ऑफ क्रिएशन। ठीक है, अगेन ये 3 पॉइंट्स जो है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, एक तरफ आप लिखिए पेज में, अगेन एक बीच में एक लाइन खींच लीजिए। एक तरफ लिखिए 3 फोर्सेस ऑफ क्रिएशन। ठीक है, फोर्स, 3 फोर्सेस ऑफ क्रिएशन। और एक तरफ लिखिए थ्योरी ऑफ ट्रिपल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ ट्रिपल क्रिएशन। एक एक करके हम ये सब पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। 3 फोर्सेस ऑफ क्रिएशन। और उसके बाद में जो एक्सेल शीट में जो नीचे वाला जो डायग्राम था उसके ऊपर में जाएंगे। राइट, सो दूसरी सबसे तरफ क्या पहला, लिखना है सर? दूसरी तरफ दूसरी क्या तरफ लिखना है प्लीज? ये। मैं हाईलाइट करूं आपको, ये दिख रहा है ना, पावर पॉइंट दिख रहा है ना आपको? तो ये जो मैंने हाईलाइट किया, थ्योरी ऑफ ट्रिपल क्रिएशन, दूसरी तरफ ये लिखना, थ्योरी ऑफ ट्रिपल क्रिएशन। तो ये क्या है, ये सब हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये दोनों चीजें जो है साथ साथ सीखेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सो 3 फोर्सेस ऑफ क्रिएशन में सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला है, यहां पे आपको दिख ही रहा है। ये आप पूरा तीनों का तीनों आप लिख लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहे तो ये स्लाइड्स आपको सब मिलने वाली हैं, ये सब होगा। सबसे पहला जो है यहाँ पर जो कहा गया है, सबसे पहले जो है नंबर 1 इज फोकस। फोकस इज द पावर ऑफ एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कमिटमेंट। फोकस मतलब क्लैरिटी एंड कमिटमेंट। अगर क्लैरिटी नहीं है तो फोकस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जो आपका लक्ष्य है, आप बंदूक से निशाना लगा रहे हो या जो भी निशाना आप लगा रहे हो, जो लक्ष्य है वो अगर क्लियर नहीं है, धुंधला दिख रहा है, ठीक है, तो आप निशाना लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। मतलब क्लैरिटी होना चाहिए। और दूसरा, कमिटमेंट होना चाहिए। एनीवे, चलिए हम थोड़ा सा इसमें ये डिस्कस करते हैं। लेट मी आस्क यू, आपके हिसाब से फोकस का क्या मतलब है? आपके हिसाब से हिंदी में समझाइए। वहां तो अंग्रेजी में लिखा था, जो भी लिखा था, ठीक है ना, वहां तो अमेरिकन लैंग्वेज में लिखा था, अमेरिकन को जैसे। हम अपनी शुद्ध भारतीय भाषा में फोकस, फोकस को हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्यान देना। ध्यान देना। ओके, एनीथिंग एल्स? लक्ष्य, फोकस मतलब क्या? लक्ष्य। लक्ष्य तो टारगेट हो गया। फोकस मतलब क्या? कंसंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट करना। अगेन हिंदी में बताइए। कॉन्सेंट्रेट फिर इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में बताइए। केंद्रित करना। एक केंद्र होता है। हाँ, ध्यान, जब लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना, मतलब आप सब के जो वर्ड्स को मिला करके अपन ने कर दिया, लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना इज फोकस। फोकस। और फोकस का पावर तो आप सब जानते ही हैं। फोकस का पावर हम सब ने बचपन में देखा है। बताइए कैसे देखा है? बचपन में एक खेल खेला करते थे हम लोग। कौन सा खेल खेला करते थे जिसमें फोकस का पावर हम सबको दिखता था, और वहां पे हमको समझ में आया था कि सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव होता है। हिंट दिया मैंने आपको। कौन सा खेल खेला करते थे बचपन में? लेंस से कागज जलाते थे। लेंस से कागज जलाना। यस, हम सब ने बचपन में किया। स्कूल में हमने सीखा, फिर हमने घर में जिद की पापा से, पापा वो लेंस ला के दो, लेंस ला के दो। फिर उन्होंने लेंस ला के दी। फिर हमको बड़ा मजा आता था कि लेंस गर्म नहीं हो रही है लेकिन कागज जल रहा है। मजे की बात देखिए, क्या लेंस गर्म हो जाती है? नहीं, लेंस गर्म नहीं होती, लेकिन कागज जल जाता है। क्या गजब की बात है, क्या जोरदार चीज है, क्या ये। फिर हम एक कागज का टुकड़ा लेके उसमें छेद बनाते रहते थे।
छेद बनाते रहते थे और खेलते रहते थे। दोपहर को यही काम करते थे, जब तक मार नहीं पड़ती थी ये खेल खेलते रहते थे हम लोग। ठीक है, केंद्रित करना ये पावर होता है, ध्यान केंद्रित करने का ये पावर होता है। एक लेंस, एक सिंपल कांच का टुकड़ा इस शेप में बना हुआ है, सूर्य किरणों को फोकस कर देता है एक पॉइंट पे, और इतना फोकस कर देता है कि वो लेजर, लेजर से एक लोहे की चादर आप काट सकते हो। क्यों? लेजर क्या है? लेजर भी हाईली फोकस्ड पोलराइज रेज ऑफ लाइट ही है, लाल रंग की वो किरण। वो लेजर से लोहे की चादर कट जाती है। ये हमने सीखना शुरू किया लेंस और कागज से, बाद में साइंस इतना इवॉल्व हुआ कि सूर्य किरणों की जगह लेजर, और लेजर से अब किसी भी शेप में आप कांच काट सकते हो, आप जो है लोहा काट सकते हो। सो फोकस का ये पावर है। फोकस का मतलब उस एक, चाहे तो लिख लीजिए, उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना। और इसका सेकेंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस मतलब, या ध्यान केंद्रित करना मतलब उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना जब 99 अलग चीजें आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रही हूं। लिखो इसको, लिखो, ये भूल जाओगे बाद में। उस एक चीज, फोकस मतलब उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना। किस वक्त? किस वक्त ध्यान केंद्रित करना? जब 99 अलग चीजें आपको, आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रही हूं। एक ही चीज है तो उस पर फोकस करना आसान है। 100 चीजें हैं जो कि आम जिंदगी में होता है, उस अवस्था में उस एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना। हम बोलते हैं ना, पानी कब मिलेगा? जब 100 फीट का एक गड्ढा खोदोगे। एक एक फीट के 100 गड्ढे खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा, या गंदा पानी मिलेगा। अब वो पूरा 100 फीट का जब एक पॉइंट पे केंद्रित किया जाता है तो 100 फीट हम नीचे जाते हैं, और तब जाके हमको पानी मिलता है हैंड पंप लगाने के लिए या सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए। सो इशू ये नहीं है कि एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना। समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वो आसान है, एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना आसान है। उन 99 चीजों को रेजिस्ट कर पाना मुश्किल है। हेलो, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? एक चीज पे फोकस करना आसान है। चाहो तो लिख लो ये भी, क्योंकि ये स्लाइड में नहीं लिखा है। जो स्लाइड में नहीं लिखा है वो मैं बोलता हूं कि लिख लो, जो स्लाइड में लिखा है वो मैं लिखने के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि स्लाइड्स आपको मिलेगी। एक चीज पे फोकस करना आसान है, उन 99 चीजों को रेजिस्ट करना वो कठिन होता है। क्योंकि फेसबुक तैयार बैठा है आपका ध्यान भटकाने के लिए, व्हाट्सएप तैयार बैठा है आपका ध्यान भटकाने के लिए, वो आपका मोबाइल फोन तैयार बैठा है, आपका लैपटॉप तैयार बैठा है आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपका कोई रिश्तेदार वो तैयार बैठा है, आपकी महफिल, मतलब महफिल वाला कोई दोस्त तैयार बैठा है आपको कॉल करने के लिए, राइट? उन सब के बीच से महफिल वाला दोस्त बोला तो कुछ लोग मुस्कुराने लग गए, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, मतलब पर कुछ लोग मुस्कुराने लग गए। तो उन सब को रेजिस्ट करके एक चीज पे ध्यान फोकस करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं भैया कि सन्यासी बन जाओ, मैं ऐसा बोल रहा हूं क्या कि सन्यासी बन जाओ? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि दोस्ती यारी छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बीवी बच्चों को मायके भेज दो उनके, बोले बस अब मुझे समझ में आ गया, मुझे जीवन का ज्ञान मिल गया डॉक्टर अजय शेष से, तुम लोग तो निकलो यहां से। ऐसा करने नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सही समय पर जिस चीज पे ध्यान केंद्रित करना है उस चीज पे ध्यान केंद्रित करो, और उसका एक निश्चित आपका एजेंडा होना चाहिए जो आज सुबह हमने बनाया है, उसके हिसाब से चलेगा।
आपके हिसाब से आपका टाइम का ये होगा। और जिंदगी में एक या दो प्रायोरिटीज, उससे ज्यादा नहीं हो सकती प्रायोरिटीज। एक प्रायोरिटी तुमने ऑलरेडी बना ली है विवाह करके, और काफी लोगों ने बच्चे भी पैदा करके, वो एक प्रायोरिटी तो तुमने बना ही ली। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सेप्ट करनी पड़े, वो जिम्मेदारी तो वहन करनी पड़े। अब उसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूं, एक या दो तुम्हारे फोकस होने चाहिए लाइफ के। एक तो बना ही लिया तुमने, विवाह कर लिया। अब कर लिया तो भाई कर लिया, अब कितना बचा? ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए। एक फोकस तो तुमने कर लिया, विवाह। अब दूसरा कितने बचे? दो में से एक घटा दो, कितने बचे? बहुत कठिन गणित नहीं है ये। दो में से एक घटा दो, कितना बचा? एक। और उसमें अगर कुछ ऐसा अच्छा अगर करना है तो मेरा ये कहना है कि 100 फीट का एक गड्ढा खोदो, उसके लिए फोकस करना पड़ेगा, बजाय इसके कि एक एक फीट के 100 गड्ढे खोदो। अगर कुछ बड़ा अगर ये करना है, भैया देखो जिंदगी तो चल ही रही है यार। अजय शेष से जब मुलाकात नहीं हुई थी तब भी जिंदगी चल रही थी, और कोई बहुत बुरी नहीं चल रही थी, चल रही थी। मैं आपको आपके ही जिंदगी से साक्षात्कार करवा रहा हूं, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ये मेरा ये जो है जो जीवन दर्शन आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। तारीफ जी, ये कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, मैं आपका साक्षात्कार करवा रहा हूं कि भाई देखो, अगर चाहते हो कि आपके वो समाधि पे वो 3 शब्द लिखे रहे, अगर चाहते हो तो ठीक है ना, नहीं तो एक पीढ़ी तक वो फोटो लटका रहेगा वहां पे, उसके बाद में वो फोटो भी हट जाएगा, है ना। पहले हर दिन एक हार लगेगा उस पे, उसके बाद ऑल्टरनेट डे नया हार लगेगा, उसके बाद हफ्ते हफ्ते हार लगेगा। आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर उसके बाद 6 महीने हार चेंज ही नहीं होगा, फूल सूख गए, सूख के अपने आप गिर गए, फिर बरसी आई तो हार चेंज हुआ। इस तरीके से ऐसा वो ताबूत पे शब्द लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हार भी डेली से वीकली, वीकली से मंथली, और मंथली से ईयरली हो जाएगा। और एक दिन जब अगली पीढ़ी भी आएगी, फोटो भी हट करके चला जाएगा कहां पर? स्टोर रूम में। सर मुझे पोस्ट बना दीजिए। आप मुझे कोहोस्ट बना दीजिए सर। हाँ, मैंने आपको बनाया कोहोस्ट, देखिए। अब आप पीछे खड़े हो जाते। हाँ, तो ओके, चलिए। मैं कह रहा था ये कोई जबरदस्ती नहीं है। 99 अलग चीजों को रेजिस्ट कर पाना, अगर वो एक कोई बड़ी चीज करनी है तो। क्योंकि मैं चाहता हूं आपका फोटो सिर्फ आपके घर में ना लगे, आपका फोटो संस्थानों में लगे, आपका फोटो बड़े इंस्टीट्यूशंस में लगे, आपका फोटो ऐसी जगहों पे लगे जहां पे आप कभी गए भी नहीं, ऐसा आपका प्रभाव पड़े या आपकी कंपनी का प्रभाव पड़े, राइट। वो अगर करना है तो ये सब हम तो अगेन फोकस का मीनिंग आप समझ गए। और ये तभी हो सकता है जब किसी एक चीज में आप महानता हासिल करें। दुनिया आपको उस एक चीज के लिए सलाम करती है जो आप विश्व स्तर का करते हैं, उन 99 चीजों के लिए नहीं जो आप औसत लेवल का करते हैं। तो वो एक कौन सी बड़ी चीज आपको करनी है, दैट इज द पावर ऑफ फोकस। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी, आपकी मर्जी है, डिस्ट्रैक्ट होते रहो, होते रहो, होते रहो, होते रहो। कभी इधर भाग रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, या वो एक चीज करते हो। सो पहला इज फोकस। फोकस का मीनिंग आप समझ गए। दूसरा जो है मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन मतलब इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसिव एक्शन? मैसिव एक्शन का मीनिंग क्या है, कौन बता सकता है? मैसिव एक्शन, पहला तो हमको समझ में आ गया फोकस। अब वो जो फोकस है उसके ऊपर में मैसिव एक्शन, उसके ऊपर में काम करना सर, अपने आप को झकझोर देना सर। ओके।
अपने आप को पूरा उसमें जो है, अपने आप को पूरा उसमें क्या कर देना, झोंक देना। ओके, एनीथिंग एल्स? मैसिव एक्शन मतलब क्या? वो एक चीज डिसाइड कर ली और वो और मैं, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं कई इसको सुनाता हूँ, मतलब कई प्रोग्राम्स में मैं बोलता हूँ। लता जी को कितनी चीजें आती है? चलिए विनीत विनीत से मैं पूछ रहा हूँ, विनीत जी, आपने बोला ना अपने आप को झोंक देना। विनीत जी, लता जी को कितनी चीजें आती है? तो सिंगिंग एक ही चीज, सचिन को कितनी चीजें एक आती ही है? चीज सर, अमिताभ को कितनी चीजें आती है? एक ही चीज एक्टिंग। तो ये तो असफल लोग हुए ना यार, एक ही चीज जानते हैं। और दूसरे आप किसी को जानते हैं जिसको 5 चीजें आती है, 10 चीजें आती है, 15 चीजें आती है, तो ये तो असफल लोग हुए, अमिताभ और सचिन। और ये क्या कहना है आपका? सर एक मास्टर, ही चीज जानते हैं। एक ही चीज का मास्टर बनना है सर, एक ही चीज का मास्टर बनना। समझ लो, समझ लो फोकस का पावर, समझ लो। और वो एक चीज उनको आती है इसलिए विज्ञापन मिलता है। आप समझ रहे हो ना? वो विज्ञापन करते हैं, ये करते हैं। लता जी तो खैर नहीं करती विज्ञापन, मतलब मैंने तो नहीं देखा। अब विराट जो करते हैं, सचिन जो करते हैं, जो भी, वो किस लिए वो विज्ञापन उनको मिलते हैं? क्या वो अच्छे एक्टर हैं इसलिए मिलते हैं? नहीं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं इसलिए विज्ञापन मिलता है। जिस दिन टीम से निकल जाएंगे उस दिन विज्ञापन मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि इन लोगों ने अपना सब कुछ, वो एक चीज सिलेक्ट की और उस पर झोंक दिया। और एट द सेम टाइम दो चीजों पे झोंका इन्होंने, अपने फैमिली को भी। लता जी ने तो मैरिज ही नहीं की। कई लोग, कई ऐसे लोग जिनको शुरुआत में बुद्धि आ जाती है, वो लोग तो विवाह ही नहीं करते, जैसे अब्दुल कलाम हो गए, ये हो गए, ये लोग सब हो गए। इनको समझ में आ गया था कि ये मेरा दो फोकस भी मेरे लिए नहीं, एक ही फोकस रहेगा। उन्होंने विवाह किया ही नहीं, परिवार के झंझट में पड़े ही नहीं। एक चीज, आपकी वो एक चीज क्या है? आज हमने वो डिसाइड किया है, नहीं किया अगर, और उसके बारे में सोचिए और डिसाइड कीजिए मेरा जीवन इस चीज के लिए जाना जाएगा। ये जो आपने जो 2-3 चीजें जो लिखी थी, उसके लिए क्या करना होगा? आपको पूरी दुनिया खींचेगी यहां वहां? कोई वेस्टीज वाला आकर के आपको बोलेगा सर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है? कोई रियल एस्टेट वाला आके आपको बोलेगा, बोले सर खरीद लो प्लॉट, या ये कर लो, इसमें आ जाओ, हमारा ये इंसेंटिव सिस्टम है, हमारा ये है, वो है, पूरा दुनिया भर का लुभावने बहुत। कोई बोले सर यहाँ ये कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, स्टॉक में लगाओ ना पैसा, ये करो, आपकी मर्जी है। कुल जमा काम 10 घंटे ही कर सकते हो दिन में। कुल जमा काम 10 घंटे ही कर सकते हो। एक एक घंटा में 10 धंधे चलाओ, पैसा उतना ही बनेगा। इफेक्ट जो है वो कहीं पर भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक गहरा गड्ढा नहीं बन रहा। आगे आप अपने अपने तरीके से इसको सोच सकते हैं। सो मैसिव एक्शन मतलब क्या? मैसिव मतलब क्या? एक्शन तो ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसिव? ह्यूज। ह्यूज, ओके ओके। और एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? Solid. मैसिव एक्शन। लार्ज एंड सॉलिड। आपके पास कहीं ये हो तो आसपास तुरंत लार्ज एंड सॉलिड, ओके, लार्ज एंड सॉलिड। कुछ लोगों ने जो है तुरंत डिक्शनरी खोल के देख लिया होगा। क्या है? अच्छी बात है, देखिए, अच्छी बात है, देखिए। हाँ, रियल लाइफ में जिसको कोऑपरेशन बोलते हैं ना, स्कूल में उसको चीटिंग बोला करते थे। आप समझ रहे हैं ना? तो खैर एनीवे, मुझे बताइए व्हाट इज मैसिव? व्हाट इज मैसिव? बिग एंड बल्की, बड़ा एक्शन, ह्यूज, सब कुछ करेक्ट है। इसका जो ये शाब्दिक अर्थ हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। बिल्कुल ज्योति जी बोलिए। हाँ, मैसिव का मतलब मेरे हिसाब से है एक ही चीज को एक ही मात्रा में बार बार करते रहना। ओके, कंसिस्टेंसी आपका कहना है?
हाँ, यस। कंसिस्टेंसी, ओके, वंडरफुल वंडरफुल, कंसिस्टेंसी। मुझे एक बात बताओ, एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, हथौड़े से मार रहा है, ठीक है, 100वें मार पे वो पत्थर टूटा फाइनली, मींस इसके पहले के 99 बेकार थे क्या? क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। पहले के 99 बेकार थे क्या? अपन बोल सकते हैं यार सीधा 100वां ही मारता ना, पहले के 99 क्या खराब किए तूने, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या? नहीं। कंसिस्टेंट एक्शन था, वो पत्थर कहीं ना कहीं अंदर कमजोर होता गया, अंदरूनी क्रैक्स शायद आते गए, जो भी आते गया, फाइनली 100वें में वो टूटा, बट बिकॉज वो पहले के 99 थे इसलिए 100वें में वो टूटा। सो मैडम का कहना, ज्योति शिंदे जी का कहना कि कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू, पर कंसिस्टेंसी कहां? उस एक चीज पर। मुझे एक बात बताओ, वो लेंस है, वो कागज पे एक पॉइंट बन जाता है, वो अगर मैं लेंस घुमाते रहूं कागज के ऊपर में, ऐसे हिलाते रहूं, तो कागज जलेगा क्या? जलेगा क्या कागज? अगर मैं घुमाते रहूं लेंस, क्यों नहीं जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? एनर्जी का फोकस नहीं, फोकस है, पर मैं घुमा रहा हूँ लेंस, ऐसा उधर से फोकस किया, ऐसा घुमा रहा हूँ, एक पॉइंट पे स्थिर नहीं रख रहा हूँ, ऐसा घुमा रहा हूँ, बिकॉज एक पॉइंट, हाँ, एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं, मतलब एक फुट के 100 गड्ढे खोदने जैसा ही हो गया, राइट? सो व्हाट शी इज टेलिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कंसिस्टेंसी इज अ पार्ट ऑफ मैसिव एक्शन। और एक तीसरी चीज लिख लीजिए, ये दिस कंसिस्टेंट ह्यूज एक्शन despite any obstructions, come what may, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं come what may, despite any distractions, ये despite any obstructions, यानी ये एक्शन लेते रहना चाहे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जावे। मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि एक बार माझी फिल्म एक बार फिर से देखिए। आप सबने देखी होगी, नहीं देखी हो तो देखिए, और देखी होगी तो एक बार फिर से देखिए। कौन सी फिल्म सर? मांझी, दशरथ मांझी की जो फिल्म द माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन, वो फिल्म देखी आप? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो फिल्म देखी आप? कंसिस्टेंसी का क्या पावर होता है। बंदे ने एक बड़ा हथौड़ा लेकर के पूरा पहाड़ खोद डाला, रास्ता बना डाला गांव से गांव तक। वो फिल्म देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वो पूरा फिल्म यहां पर एक्सप्लेन करना संभव नहीं। सो दिस इज मैसिव एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।